किशोर को बड़ी जीत मिली है। किस तरह से आप देखते हैं इस जीत को? कि नवीन ने पोस्ट भी किया और उस पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा है कि जो चूक हुई है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे, जनता के बीच में फिर से प्रखर होंगे। इस बांकीपुर के जरिए जनता ने एक बड़ा मैसेज दिया है। लेकिन सवाल अंदर खाने में है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद यह पहली बार विधानसभा का उपचुनाव हुआ और वह एनडीए का जो सीटिंग सीट था, लंबे समय से माने था भाजपा का, सालों से, वह सीट पर आपको टर्नआउट आप नहीं कर सके। आपका जो कोर वोटर था वह आपसे बिदक गया, सब कुछ चला गया। बात एक बड़ा रास्ता है और इसी से जो है लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ती है, मजबूती बढ़ती है और कहीं न कहीं इस मामले में बीजेपी जो है एक सवाल चूक गई और उसका परिणाम जो है आपको भुगतना पड़ा। उनके आदमी को उठा लिया गया, कोई ट्रेसलेस, कोई पता नहीं। तो यह देखिए, यह एक बड़ी भूल। और वोटर को आप सहेज करके बांध करके नहीं रख सके, यह दूसरी भूल। तीसरी भूल है जो आपको बंटी यादव का जो मामला था। ये जनहित में, लोकतंत्र में आपको संवाद करना होगा, आप जनता से कट नहीं सकते। और ये तमाम जो मामले हैं, प्रशांत किशोर देखिए लगातार सड़क पर घूमते नजर आए और आप लोग टाटा बाय बाय भौकाल टाइट करके पुलिस का काफिला ये वो करके रघुनंदन सिंह ने जिस तरह से कहा है कि नीतीश कुमार एक फेस थे और रवि उपाध्याय से ने भी कहा कि नीतीश कुमार का ना होने की खामियाजा आज भारतीय जनता पार्टी को भुगतनी पड़ी। आप इस बात से कितना सहमत है? चुनाव के दौरान जो है प्रत्याशी का बदलना भी बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण है। दो बार एक बंटी बांधेंगे घंटी और दूसरे बार जो नीरज कुमार सिन्हा, बंटी को उसको दबाया जा रहा है जदयू में, नीतीश कुमार को मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये मैसेज तो जाता है। देखिए, आप भले आप बंद कमरे में चीजों को दबा लें, एक बार आप रणनीति बनाते हैं और दूसरी बार फिर वो बंद हो जाता है, तो लोग सवाल तो पूछेंगे कि क्या है, कौन है जो निशांत को नहीं घूमने देना चाह रहे हैं, कौन है जो निशांत को नेता नहीं बनने देना चाह रहे हैं। तो ये बातें भी जनता के बीच में है। मुस्लिम समाज को एक बड़ा नेता, बड़ा चेहरा मिल गया है प्रशांत किशोर के रूप में। क्योंकि ग्राउंड पर हम लोग हर रोज जाते थे, लोगों ने कहा कि मैं बीजेपी का वोटर हूं, लेकिन मैं इस बार बीजेपी को नहीं दे रहा। अब आप सब दुखी है जनता, हम लोग नहीं होता। प्रशांत किशोर की बात करें जो बड़ी जीत हासिल कर इस बार बांकीपुर उपचुनाव में अपना परचम लहराया है, उनको 64,151 वोट मिले हैं। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का हमारी खास शो पैनी नजर में बहुत बहुत स्वागत है। बांकीपुर चुनाव हॉट सीट, सबकी निगाह टिकी हुई थी और कल का परिणाम देखिए कि प्रशांत किशोर को बड़ी जीत मिली है, जिसके बाद से तमाम चर्चा होने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में बाहुबली विधायक की भी एंट्री हुई है और वो क्या कुछ कहते हैं, क्या नजारा है अभी पूरी राजनीति माहौल की, सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर, न्यूज एडिटर अमित सिंह सर मौजूद है। सबसे पहले बातचीत करते हैं सिंह सर से। सर, कल बांकीपुर का जो चुनाव रहा, जो परिणाम सामने आए, प्रशांत किशोर को बड़ी जीत मिली है, किस तरह से आप देखते हैं इस जीत को? देखिए, प्रशांत किशोर की जीत मिली है और उनको बहुत बहुत बधाई भी इस जीत के लिए। काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया है, लगभग 2-3 वर्षों से वो बिहार घूम रहे थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्हें शून्य का सामना करना पड़ा, लेकिन देखिए ये उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए संजीवनी का काम करेगा। लेकिन आपको समझना होगा, इस बांकीपुर के जरिए जनता ने एक बड़ा मैसेज दिया है और स्वराज पोस्ट के जो दर्शक हैं वो भी तस्दीक करेंगे हमारे इस बात का कि देखिए पूरे देश में क्या कुछ चल रहा है। जाहिर तौर पर बीजेपी का एक लंबा कार्यकाल हो गया है सत्ता में और हाल के दिनों में जो छात्र का प्रोटेस्ट रहा और बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम आते हैं कि बिहार में देखिए इस वर्ष को लीजिए कि आखिर 2026 की अगर बात करेंगे तो 2026 में ऐसी कौन सी बात रही, ऐसे कौन से जनहित की बात थी जिस पर सरकार घिरती नजर आई, सरकार ने प्रमुखता से उसका जवाब नहीं दिया, जनता के सामने सफाई नहीं दी और उस पर कह सकते हैं कहीं न कहीं एक आरोप जो है जनता की तरफ से लगते रहे। अधिकारियों के ऊपर गुस्सा था, नाराजगी थी और सत्ता को लेकर के नाराजगी थी। और मैं कहूँगा कि आप याद करिए 5 जनवरी की रात की घटना और 6 जनवरी को प्रकाश में आया था नीट छात्रा मामला, जिसको स्वराज पोस्ट में हम सब ने जो है बखूबी दिखाया, क्योंकि बात बेटी की थी, बात
बेटी की रहेगी तो हम कभी भी चुकेंगे नहीं और खबर को हम दबाने नहीं देंगे, और उस खबर को हमने प्रमुखता से चलाया। जहानाबाद से बेटी पढ़ने आती है और फिर शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ रही थी, लेकिन उसके साथ क्या कुछ कुकृत्य हुआ, उसकी हत्या तक कर दी गई, इस तरह की बातें हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तमाम चीजें आई, कई सारे एविडेंस होने के बावजूद भी परिवार वालों को न्याय नहीं मिला। दूसरी चर्चा हम कर लेते हैं भरत तिवारी। भरत तिवारी मामले में कहा गया कि भाई हजारों करोड़ का मामला था, जिस पर भरत तिवारी जो है चाह रहा था कि वो सही तरीके से काम हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों की समस्याओं का समाधान निकालना, बिल्कुल लोगों की, और अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति रह रहे हैं बिलोटी गांव, आज किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि भरत तिवारी को लेकर के चर्चा पूरे देश में हुई। ऐसे बीच बंटी यादव बिल्कुल। और भरत तिवारी देखिए जब हथियार फेंकता है तो फिर पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया, और वो भी सवालों के घेरे में है। सम्राट चौधरी ने तमाम जांच के आदेश दे दिए और गिरफ्तारी भी लगातार अब शुरू हो गई है। लेकिन इसके बाद भी बेगूसराय से, आपको याद होगा, बेगूसराय से बेटी आती है परीक्षा देने के लिए, और होटल में क्या कुछ हुआ, बंद कमरे में जो है अपराधी घुस जाता है। गनीमत समझिए कि उसके पिता साथ में थे, और पिता की आंखें खुल जाती है, और एक बुरा हादसा जो है वो होने से टल जाता है। और इसके अलावा कई सारे ऐसे मामले आए जिस पर सरकार की पूरी तरह से चुप्पी रही, और अगर जवाब आया भी तो उसमें बहुत देरी हो गई। देखिए, जनहित में, लोकतंत्र में आपको संवाद करना होगा, आप जनता से कट नहीं सकते। और ये तमाम जो मामले हैं, एक के बाद एक, रवि उपाध्याय सर साथ में हैं, जरूर इस बात पर अपनी राय रखेंगे कि देखिए, आप लोकतंत्र में संवाद एक बड़ा रास्ता है, और इसी से जो है लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ती है, मजबूती बढ़ती है। और कहीं न कहीं इस मामले में बीजेपी जो है एक सवाल चूक गई, और उसका परिणाम जो है आपको बाकी दिख रहा है। देखिए, रवि उपाध्याय सर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या लगता है ये जो चुनाव का परिणाम आया है, प्रशांत किशोर को बड़ी जीत मिली है, लेकिन बीजेपी की कहाँ चुक रह गई है? कल देर रात देखा गया कि नितिन नवीन ने पोस्ट भी किया, और उस पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा है कि जो चूक हुई है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे, जनता के बीच में फिर से प्रखर होंगे। देखिए, एक बात समझने की है, आपको 3 उपचुनाव देश के स्तर पर हुआ। आपको गुजरात का मांजलपुर, मध्य प्रदेश का दतिया और बिहार का बांकीपुर। तो उसमें आपने देखा कि 2 सीट आप देख पा रही हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश का दतिया वह भी चला गया हाथ से। बिल्कुल। बांकीपुर का विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ, ऐसे दतिया में भी उपचुनाव हुआ था, वह भी जो है सो चला गया भाजपा के हाथ से, और यह भी सीट भाजपा के हाथ से चला गया, बांकीपुर विधानसभा। तो ये निश्चित रूप से ये जो कई तरीके की बात आ रही है जी, हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले अब जो चर्चा है, बिल्कुल चर्चा ये है कि नीतीश कुमार, ये हमको लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद या मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद एनडीए को हार का सामना करना पड़ा है। यह कहीं ना कहीं यह अंदर खाने में यह बात है। आप सम्राट चौधरी पर ठिकरा फोड़िए कि सम्राट चौधरी मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं, कैप्टन हैं, तो ताली भी उनको और सब कुछ आप जैसे जो कहा जाता है बोलते हैं, तो आप छोड़ दीजिए, वह बात हम नहीं बोलेंगे। लेकिन इतनी बात मान के चलिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अभी नहीं है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार के छोड़ने के बाद, माने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद यह पहला चुनाव है या उपचुनाव है जिसमें एनडीए को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और वह भी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी। तो यह चिंता का विषय निश्चित रूप से एनडीए के लिए होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए, और जबकि डबल इंजन की सरकार है तब यहाँ होना चाहिए। इसी तरीके से ठीक आप मध्य प्रदेश में भी जाइए, वहाँ पर आपको भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव वहां पर मुख्यमंत्री, जबकि दतिया आप वहां से सीट लूज कर गए। तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, यहां बांकीपुर आप लूज कर गए। लेकिन सवाल अंदर खाने में है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद यह पहली बार विधानसभा का उपचुनाव हुआ, और वह एनडीए का जो सीटिंग सीट था, लंबे समय से माने था भाजपा का सालों से, वह सीट पर आपको टर्नआउट आप नहीं कर सके। आपका जो कोर वोटर था वह आपसे बिदक गया, सब कुछ चला गया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कह लीजिए या रूलिंग गवर्नमेंट की ओर से कह लीजिए, 2-3 गलतियां हुई हैं इस चुनाव में, इस उपचुनाव में। क्या गलती हुई है उसको थोड़ा सा अभी तो अमित सिंह ने 2-3 चीज नाम गिनाए, लेकिन एक प्रमुखता के साथ आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान जो कई लोगों को पटना पुलिस प्रशासन की ओर से बिना कहे हुए, बिना
उसको गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेन कर दिया गया। और आपने देखा भी था कि मतदान से एक दिन पहले जिस तरीके से जनसुराज के सूत्रधार, जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर किस तरीके से थाना में बैठ करके तू मैं थाना प्रभारी के साथ पटना में हो रहा था, उनके आदमी को उठा लिया गया, कोई ट्रेसलेस, कोई पता नहीं। तो यह देखिए, यह एक बड़ी भूल और यह एक मैसेज देने का काम किया। उसके बाद से आप एक तो ये हम लोग समझ पा रहे हैं, और आप अपने कोर वोटर को आप सहेज करके बांध करके नहीं रख सके, यह दूसरी भूल। तीसरी भूल भी जान लीजिए। तीसरी भूल है जो आपको बंटी यादव का जो मामला था, उसमें क्या एक्शन, क्या रिएक्शन हुआ। एक पूरा यादव समाज जो आप माने इधर से उधर वोट ट्रांसफर हो गया। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा था तेजस्वी यादव आएंगे तो कंट्रोल हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ न कुछ माने कोरामिन का काम करेगा, जो वोट है एम वाई समीकरण टूटेगा, वह सब कुछ नहीं टूटा, सब धाराशायी हो गया। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने कोर वोटर को सहेज करके समेत करके नहीं रख सकी। आप देखिए कि जो उच्च जातियों में जो सवर्ण समाज है, भूमिहार हैं, राजपूत हैं, उसमें कितना बड़ा डेंट लगा। आप सब छोड़ दीजिए, जादव में डेंट लगा। जादव भी आपके तरफ नहीं आ सके, आपको उनको आप नहीं कर सके। जादव भी उधर जितना आपको एक्सपेक्टेशन था कि उधर चला जाएगा, उधर नहीं गया, प्रशांत किशोर की तरफ चला गया। तो यह एक बड़ी भूल और चूक। और प्रशांत किशोर देखिए लगातार सड़क पर घूमते नजर आए, और आप लोग टाटा बाय बाय भौकाल टाइट करके पुलिस का काफिला ये वो करके लेके चल रहे थे। तो यह एक बड़ा अंदर खाने में रिजेंटमेंट में दिखाई पड़ा। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पोलिंग से 2 दिन पहले पटना का बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आप देखिए कई सड़क जो पोलिंग स्टेशन के आसपास था, उस पर मोरहम मलहम ये वो बिछाया जा रहा, हाई मास्क लाइट लग रहा है, फलना लग रहा, ये सब हुआ है, ये सब फैक्ट है। इसको आप देखिए, तब इसको आप देखिएगा, ऑपरेशन करिएगा, आपको पता चलेगा कि ये देखिए तो जनता प्रबुद्ध जनता है बांकीपुर की, जात पात से ऊपर हटके। और निश्चित रूप से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस बार जाति की दीवार को तोड़ दिया है जी। जो अब तक हम लोग कहते थे ना कि बिहार में जात पात पर चुनाव होता है, तो जात पात पर चुनाव होता है तो प्रशांत किशोर तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वोट कहां से मिलता उनको, तब तो जमानत बचाना मुश्किल हो जाता उनको। तो निश्चित रूप से आप समझिए कि तमाम समाज, तमाम वर्ग मिल करके उनको मोहर लगाया है स्कूल के बस्ता पर। तब वो आज आपको दिखाई पड़ रहा है कि धाराशायी हो गया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का कई क्विंटल लड्डू बना था, वो सब कहां चला गया। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में शाम के ढलते ही ताला बंद हो गया। तो यह सब कई तरीके की बात आपको दिखाई पड़ी। सर, ऐसे में देखा गया कि छोटी सरकार बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने जिस तरह से कहा है कि नीतीश कुमार एक फेस थे, और रवि उपाध्याय ने भी कहा कि नीतीश कुमार का ना होने की खामियाजा आज भारतीय जनता पार्टी को भुगतनी पड़ी। आप इस बात से कितना सहमत है? जाहिर तो देखिए नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जिस तरीके से बिहार में है और उनका जीता जागता, आप देखिए कि विधानसभा में जो रिजल्ट नतीजे सामने आए जी, कई लोगों का मानना था, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि देखिए अब नीतीश कुमार जो है अब वो दौर नहीं रहा, लेकिन रिजल्ट जो है जब आए तो फिर चौंकाने वाले रिजल्ट थे। और जाहिर तौर पर देखिए ये मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब नीतीश राजनीति में उस रूप से सक्रिय नहीं है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये बातें तो होती हैं, लेकिन उनका वीडियो आया भी सामने, तो किस तरह से जो चर्चा रहा, कभी एआई का किशोर ने कहा कि ये एआई से क्रिएट किया गया है। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन देखिए मूल बातें जो हैं, सबसे बड़ी बात जो मुझे जो दिख रही है बांकीपुर को में बीजेपी की हार को लेकर के, क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ रहा है, नितिन नवीन का ये सीट, और नितिन नवीन अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप ये समझिए, और प्रशांत किशोर जिस तरह से जीत करके सामने आए हैं, इसमें कई सारी बातें हैं। एक तो सबसे पहले बीजेपी ने जो है इसमें अपने प्रत्याशी को बदला। बीच चुनाव के दौरान जो है प्रत्याशी का बदलना भी बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण है। दो बार एक बंटी बांधेंगे घंटी, और दूसरी बार जो नीरज कुमार सिन्हा, बंटी को आपने उम्मीदवार बनाया, फिर दूसरी बार जो है नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाते हैं, तो ये क्लेश जो है आप खुद ही पैदा कर रहे हैं। क्लेश आ गया कार्यकर्ताओं के बीच, मनमुटाव, और जाहिर तौर पर देखिए आप अगर इस तरह से सिंबल देंगे, फिर वापस ले लेंगे, फिर किसी और को सिंबल देंगे, क्या मैसेज जाएगा? और देखिए नीरज सिन्हा को लेकर के जो बातें आ रही थी, जब नीरज सिन्हा को दिया गया तो फिर उसमें कहा गया कि भाई कई सारे लोग थे जो लाइन में थे, यानी नीरज सिन्हा से पहले से वो राजनीति में है, बीजेपी में है,
और एक लंबा संघर्ष उन्होंने किया है। तो उम्मीद की जा रही थी कि ऐसे नेताओं को, मैं नाम नहीं चाहूंगा, लेकिन कई सारे ऐसा नेता, कोई एक नहीं कई सारे नेता थे, और उम्मीद की जा रही थी कि आप उनमें वरीयता देते। ऐसा नहीं होकर के, और बांकीपुर, और आपके सामने कैंडिडेट कौन है आप जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है चुनावी मैदान में, उसके बाद ही आपने घोषणा किया, प्रशांत किशोर के आने के बाद ही आपने घोषणा किया है। तो इतना सब कुछ होने के बाद तो ये तो तय है कि बीजेपी, हालांकि जो भी चयन करता रहे हो, और देखिए इस पूरे मामले में क्लियर भी कर देना चाहता हूं कि जो बातें कही जा रही है, मुख्यमंत्री जरूर है सम्राट चौधरी बिहार के, लेकिन बांकीपुर की राजनीति पृष्ठभूमि और अब तक का जो रिजल्ट सामने आया है, एक बात समझ लीजिए, कहीं भैया सम्राट चौधरी कहीं से भी दूर दूर तक नहीं है। नहीं, एक मिनट, वो ठीक है, दूर दूर तक नहीं है, लेकिन क्या आप अपने कोर वोटर लॉकस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, लॉकस कॉम्बिनेशन को आप इंटैक्ट रख पाए? भारतीय जनता पार्टी इंटैक्ट रख पाई? नहीं रख पाई। तो ये देखिए, ये नीतीश कुमार का की गैर मौजूदगी इस ओर इशारा करता है। ये तो होता ही है। देखिए जब अब नीतीश कुमार की सक्रियता तो कम हो गई है, मुख्यमंत्री नहीं रहे और सक्रियता भी कम हो गई है, क्योंकि एक उम्र भी हो गई है, तो ये कई सारी बातें हैं और मैसेज भी तो जाता है। देखिए, और नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चा भी चल रही है कि भाई नीतीश को दबाया जा रहा है जदयू में, नीतीश कुमार को मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये मैसेज तो जाता है। देखिए, आप भले आप बंद कमरे में चीजों को दबा लें, लेकिन मीडिया में वो बातें आनी है, और जब मीडिया में बातें आएगी तो लोगों तक पहुंचेगी। आप भले अपनी आंख बंद कर लीजिए कि ठीक है, मैंने आंख बंद कर लिया, लेकिन उससे ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया को देखना बंद हो जाएगा। आपने खुद की आंखें बंद की है। नीतीश कुमार को जदयू में दबाया जा रहा है, नीतीश कुमार को बंद किया जाता है, नीतीश कुमार की आवाजें बाहर नहीं आ रही है, या क्या कुछ है, या निशांत कुमार को जो फ्रेम मिलना चाहिए जदयू में वो नहीं मिल रहा है, तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, जातीय समीकरण से आप बिहार में तो हैं ही, और पूरे देश में ही कहीं अछूता नहीं है, जातीय समीकरण होती है, और जाहिर तौर पर हर जाति में देखता है कि भाई हमारी जो है नेतृत्वकर्ता कहाँ है, उनके इमेज क्या है, उनको उसको लेकर पार्टी में क्या जगह है। तो निशांत को लेकर के जो फ्रेम बनना चाहिए जदयू में, वो फ्रेम नहीं बन रहा है। इससे हर कोई कहता है, और मुझे भी कई सारे लोग फोन भी करते हैं, जदयू के कई सारे नेता हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि सर कुछ तो है जिसको लेकर के कुछ चीजें हैं। और ये बातें अगर कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, नेता पूछ रहे हैं, तो आम आदमी के जहन में तो चीजें जाएंगी ही। तो आप नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार की उम्र हो गई, लेकिन निशांत को जो फ्रेम मिलना चाहिए था, निशांत हालांकि गए, बाकी पर उन्होंने घूमा देखा, लेकिन जदयू क्योंकि मैसेज तो वहां जाता है ना जदयू को लेकर के, और जो रणनीति बनी थी निशांत को बिहार घूमेंगे, तो फिर एक बार आप रणनीति बनाते हैं और दूसरी बार फिर वो बंद हो जाता है, तो लोग सवाल तो पूछेंगे कि क्या है, कौन है जो निशांत को नहीं घूमने देना चाह रहे हैं, कौन है जो निशांत को नेता नहीं बनने देना चाह रहे हैं। तो ये बातें भी जनता के बीच में है, और जो समाज के लोग हैं वो पूछेंगे कि हमारे नेता कहाँ हैं। तो ये कई सारे बिंदु हैं जिस पर चर्चा करना, समीक्षा करना बीजेपी का काम है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी सरकार को लेकर के नाराजगी थी, सरकार को लेकर के गुस्सा था, और क्योंकि ग्राउंड पर हम लोग हर रोज जाते थे, लोगों ने कहा कि मैं बीजेपी का वोटर हूं, लेकिन मैं इस बार बीजेपी को नहीं दे रहा। अब आप समझिए, और विकल्प के रूप में जैसा रवि सर बता रहे थे कि तेजस्वी यादव की कह सकते हैं कि राजनीति को लेकर के इस वक्त जो है चीजें चल रही, जो मजबूती नहीं रही, वो मजबूती नहीं रही। लोगों को लग रहा है कि क्या पता तेजस्वी लीड ठीक से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जैसा समन्वय जो स्थापित करना होता है। देखिए, जो नेता है, नेता के बीच बात कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता के बाद जो है आम जनता है, वोटर हैं। तो ये आपके जो वोटर है, आपके विचारों को जो मानते हैं, तो वहां तक जो है अगर मैसेज सीधे नहीं जाएगा तो वो डाइवर्सिटी आएगी। और फिर लोगों ने चयन किया, और फिर आरजेडी के जो वोट बैंक हैं उन्होंने तय किया कि नहीं, अगर तेजस्वी या आरजेडी लीड नहीं कर पा रहे हैं तो हम जो है फिर प्रशांत किशोर, यही कारण है कि रेखा विपक्ष के रूप में देखिए। और रवि सर इससे पहले भी कह चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देता हूं, बिहार में एक कह सकते हैं विपक्ष के रूप में अब यहां पर निर्भर करता है कि प्रशांत किशोर को मौका तो मिला, अब प्रशांत किशोर के ऊपर है कि वो यहां से कैसे ले सकते हैं। लेकिन लोग सर इंतजार कर रहे थे। एक अमित जी, एक बार हम लोग ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि हम यही बता रहे थे, जो हम देखे बता के आ रहे थे, हम इसी को डिकोड कर रहे थे कि मुस्लिम समाज को एक बड़ा नेता, बड़ा चेहरा मिल गया है प्रशांत किशोर के रूप में, और यह जो भरोसा इस पर जताया है इस बार के चुनाव में मुस्लिम ने, तो यह निश्चित रूप से यह पुराने आरजेडी के लिए चिंता का विषय, आरजेडी के लिए चिंता का विषय है। और मैंने आपको इतनी बात समझ लीजिए, और जो कॉम्बिनेशन है MY का, मुस्लिम यादव का, निश्चित रूप से इस बार इसको ध्वस्त बिल्कुल। देखिए, आप गैप देंगे, आप नेता हैं, आप फोन नहीं उठाएंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, तो लोग भाई आप
अब वहां बंधे नहीं रहेंगे ना, लोग जाएंगे फिर देखेंगे कि कौन है जो हमारी आवाज अवसर को की तलाश उठाएगा। में, जी। बिल्कुल। और विपक्ष, देखिए ऐसा लग रहा था बिहार में विपक्ष है ही नहीं, कहने वाले कुछ भी कह दे, लेकिन सच तो यही है ना। और पार्टी के नेता भी मानते हैं। हाल के दिनों में देखिए आरजेडी से जो है प्रवक्ता जो है मृत्युंजय तिवारी भी छोड़ के चले गए। मुझे ये कहने में कोई गिरेज नहीं, क्योंकि आपके लंबे समय तक वो थे, मुझे कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि मैं पत्रकार हूं और नेता है, ठीक है, मिलना जुलना होता है, लेकिन सही बातें क्या होनी चाहिए, गलत बातें क्या होनी चाहिए, ये तो सबको पता है ना। तो आपके अगर लंबे वक्त तक कोई प्रवक्ता साथ में रहे हैं, कई सारे और नेता भी कह रहे हैं, कई सारे नेता कैमरे पर तो नहीं कहेंगे क्योंकि मजबूरी है, जाहिर तौर पर जो पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सर पता ही नहीं चल पा रहा कि होता क्या है, क्या हम लोग करें, हम लोगों का भविष्य अधर में है कि क्या होगा। तो देखिए जब इस तरह से उहापोह की स्थिति होगी तो लोग विकल्प चुनेंगे। और अब देखिए नेता के बाद लोगों ने विकल्प चुन लिया और प्रशांत किशोर के रूप में बाकी पूर्व में एक बात हम समझ पा रहे हैं, उसको हम बताना चाहते हैं। देखिए मुस्लिम चेहरा की जो हम बात कहे कि प्रशांत किशोर को मुस्लिम चेहरा एक मिल गया है, MY समीकरण पर वह भरोसा जताया इस बार के उनको वोट दे करके। तो आप देखिए कि हम ये कैसे करें, इसको भी थोड़ा सा डिकोड करिए ये, या फिर बिटवीन द लाइन्स है उसको समझिए कि देखिए सीमांचल के इलाके में ओवैसी, वरिष्ठर ओवैसी को मुस्लिमों ने माना है वहाँ नेता, लेकिन इधर का एरिया तमाम इधर का जो आप आइए सीमांचल को छोड़ करके, तो यहाँ पर अब निश्चित रूप से प्रशांत किशोर उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो समीकरण है, हाँ, तो समीकरण है, तो उन्होंने बिल्कुल। तो ये तो इससे समीकरण नहीं है। ये देखिए यहाँ पर एक दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए छोटे सरकार आनंद सिंह जो बात कह रहे हैं, और आनंद सिंह से पहले आप देखिए तमाम जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा था, सब प्रशांत किशोर को माने विन विन दिखाई पड़ रहा था। माने स्वराज पोस्ट ने क्लियरिटी से इस चीज को लाउड एंड क्लियर बता दिया था कि देखिए कौन जीत रहा है, जो सर्वे की रिपोर्ट है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो छोटे सरकार की हम बात करें, लगातार वह विधानसभा का चुनाव जीतते रहे, या वो निर्दलीय रहे, या JDU में रहे, या RJD से रहे, वह मोकामा में उन्हीं का परचम लहराता रहता है, और या अपनी पत्नी को खड़ा करा दें। तो वो अब देखिए जब इतना अनुभवी है वो, और जब नब्ज जानते हैं जनता का, छोटे सरकार माने आनंद नहीं होना, उतनी सक्रियता नहीं होना, वो प्रभावी कर गया। देखिए उनसे वो अब क्या कह रहे हैं, उनसे जब पूछा गया, जब बातचीत हुआ कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते तो बांकीपुर का चुनाव परिणाम शायद अलग होता, ये आनंद सिंह का कहना है। तब अच्छा उन्होंने साथ ही दावा किया कि यह जनता में यह संदेश गया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, जिससे मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली। यह देखिए अब बने, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार रहते तो भाजपा की हार नहीं होती। एक बात यह भी कहा उन्होंने, इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जनता के बीच यह धारणा बनी कि लोगों ने नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया था, लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। हालांकि वजह इसकी मैंने दूसरी बात है, वो उन्होंने इसको भी क्लियर किया, स्पष्ट किया कि वास्तविकता कुछ और है, लेकिन तब है कि नीतीश कुमार का हटाया नहीं गया, बल्कि उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री पद छोड़ा था और सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति जताई थी। इसके बावजूद आम जनता की सोच अलग है, और लोग यही मान रहे हैं कि जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ वह उचित नहीं था। तो ये देखिए, और साथ ही वह भी कहा जा रहा है, बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे पर आनंद सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला तो जनता लेती है, लेकिन नीतीश कुमार रहते तो वह कुछ ऐसा नहीं होता। यह सब तमाम तरह की बात कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता मालिक है, यह भी कह रहे हैं। तो मालिक है, जिनको वोट दिए वो जीते, जिनको नहीं दिया वो हारे। दुकान से लाने की चीज़ तो नहीं है, अगर मालिक जनता है। वो जिनको चाहते हैं उनको बनाते हैं, जिनको चाहते हैं उनको कुर्सी से उतार देते हैं। वो अकेडमिक शक्ति है जनता के जीमा में, नेता के जीमा में ककरो कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल नीतीश कुमार के नहीं रहने का कारण हुआ है क्या कि बीजेपी इस बार चुनाव हार गई? जैसे जनता में हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजूरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। अब बात जो रहे, लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं, मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छाई चीज़ नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, अब ककरो कोई ले ले, ककरो ओकरा बना दे, ककरो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। जनता नीतीश कुमार को लेकर काफी कदर हल्ला ये है कि ऐसा ऐसे किया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम पता लगाए तो कहता कि नहीं एकदम अपना राजिश दोनों ऐसा काम किया है, लेकिन जनता में ये है कि मंजूरी नीतीश कुमार के साथ ऐसा करके किया। जनता हम वोट दिए नीतीश कुमार के, ऐसा सब हटा दिया। दुखी है जनता। नीतीश कुमार रहते तो ये चीज़ नहीं होता दादा। हम तो पूछते नहीं होता,
जनता में हिल गया है कि नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम किया और वो आदमी के जान नाम पर हम लोग वोट दिए और उसके बाद वो आदमी को हटा दिया। लेकिन नीतीश जी अपने हट जाए, लेकिन जनता में कि हटा दिया गया। आप देखिए वही तो हम कह रहे हैं कि देखिए आनंद सिंह जो है सो नब्ज पहचानने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वह पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, तमाम तरह की बात दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में तो आपने प्रिया आपने नोट आपने लिख भी रखा है कितना कितना क्या परसेंटेज मिला जी वोटिंग में सही बता बात है। अगर बता दें कि 19,324 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, जहां देखा गया कि बीजेपी से नीरज सिन्हा को 44,827 वोट मिले हैं, राजद से रेखा गुप्ता को 14,273 वोट मिले हैं और वही प्रशांत किशोर की बात करें जो बड़ी जीत हासिल कर इस बार बांकीपुर उपचुनाव में अपना परचम लहराया है, उनको 64,151 वोट मिले हैं। तो देखिए इस बार की बांकीपुर जो चुनाव रहा ये काफी चर्चा में रहा। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि तकरीबन 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी चुनौती थी अपने गढ़ को बचाने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो फिलहाल के लिए बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट तमाम अपडेट आपके बीच यूं ही लेकर आता रहेगा। धन्यवाद। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।